जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो वियोग समारिके। शेडाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चल रही है। कल ज्ञान के साथ साथ ध्यान की भी चर्चा की थी और आज जो निर्वाण उत्सव का पूर्व संध्या काल है, ये कल प्रातः भगवान का मोक्ष कल्याणक है। ऐसा जो वीर निर्वाण का उत्सव का काल है उसकी तैयारी बहुत ही अंतर से होना चाहिए। देखो, इस तैयारी के लिए सबसे पहली पात्रता ये है कि वह संसार के भ्रमण से थक गया हो। क्योंकि जब तक थकान नहीं लगती तब तक विश्राम की चाहत भी नहीं होती है। विश्राम का परिणाम, विश्राम की भावना और विश्राम का उद्यम वही करता है जो थक जाता है। वरना तो लगा ही है ना। दिन रात लगा हुआ है। जो लोग 60 बरस की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, वे उसके बाद भी जॉब ढूंढ लेते हैं। माने उनका कहना ये होता है कि रिटायर्ड तो सरकार ने कर दिया, लेकिन अगर हम घर खाली बैठ जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएंगे, इसलिए काम में लगे रहो। यानी वो थके नहीं है, अभी उन्हें काम चाहिए। तो जो थके नहीं उसको रिटायरमेंट कैसे मिलेगा, उसको विश्राम कैसे मिलेगा? जब पंथी थक जाता है तो वो खोजता है कि उसे कोई वृक्ष की छाया मिल जाए ताकि मैं उसके नीचे विश्राम कर सकूं। उसकी नजर चारों तरफ दौड़ने लगती है कि कोई वृक्ष मिल जाए। समझ आया ना बात? क्या कभी ऐसा विचार आता है क्या सेलू
इस सवेरे से जगकर रात तक का ये पूरा का पूरा शेड्यूल और रात से सुबह का शेड्यूल और पूरा जीवन का शेड्यूल और फिर मर जाना और अगले शरीर में फिर जन्म ले लेना, ये कब तक चलेगा? ये जरूरी नहीं है कि ये विचार आपको आए, किसी को भी आ सकता है। और जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक सच में मोक्ष की कामना कैसे होगी? ख्याल में आ गई ना बात? जो आचार्य देव ने 17वीं 18वीं गाथा में बात की है ना कि यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जाने, मोक्ष कामेन, ऐसा उनकी गाथा में आती है बात। मोक्ष कामेन, जिसको मोक्ष की कामना है तो वो जानेगा ना। समझ आ गई बात? जब आवाज नहीं आ रही है? अरे आ रही है। क्या बोला कि मोक्ष की जो कामना है, मोक्ष की जो इच्छा है वो किसे होगी? मुक्ति। मोक्ष माने मुक्ति। मोक्ष मुंच धातु से बना है जिसका मतलब है छूटना, माने जो छूटना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, इस संसार के परिभ्रमण से छूटना चाहता है। कब तक चलेगा ये संकल्प विकल्पों का चक्रव्यूह इससे निकलना चाहता है, विराम चाहता है, विश्राम चाहता है। आई ना बात समझ में? जब अल्प काल का अपने स्वरूप की सन्मुखता और एकाग्रता पूर्वक कुछ काल के लिए होने वाली मग्नता वो इतनी अद्भुत है कि वहां से हटने का मन नहीं हो, तो फिर अनंत काल की वह मगनता और स्थिरता और विराम और विश्राम वो कितना आरामदायक और कितना सुखद है। लेकिन ध्यान से सुनना बात, जब उपयोग कर्म के प्रदेश में स्थित हो जाता है, यानी कर्मोदय के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहां ख्याल नहीं रहता है। फिर हिंदू जी, आराम किसे पसंद नहीं है? आप समझे ना? जो लोग आज की तारीख में दिन भर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली एक ऐसा मौका है ना जिसमें दिन भर खरीदारी में लगते हैं, भीड़ लगी है बाजारों में, दिन भर खरीदारी चल रही है। क्या उन लोगों को भी थकान का अनुभव नहीं होता? क्या वो भी उस थकान को भला मानते हैं क्या? क्या उनका चित्त शाम को नहीं कहता है कि बस अब बस की नहीं है हमारे, अब तो आराम करना है? लेकिन ध्यान से सुनना बात, जब ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहता है, कषाय भीतर से नई नई पर्याय में प्रेरणा का काम करती हैं। अब ये देख, अब वो देख, अब यहां जा, वहां जा, अब ये खरीद, अब ऐसा कर ले, अब ये नया चाहिए, अब वैसा चाहिए। बात समझिए ना? तो उसके वश में होकर के समग्र चेतना का प्रवाह उस ओर हो जाता है। तो वहां जो गेलुब्धता कहो
या भावक का भाव भी हुआ यह आत्मा, ये सारे के सारी चीजों के रंग में रंगा हुआ ये आत्मा, वहां ये भूल जाता है कि ये मेरी चीज नहीं है। और ये समझ में बात, लेकिन इतना बेसुध नहीं हो जाना कि वो याद ही नहीं रहे। क्या बोला? इतना बेसुध नहीं हो जाना कि अपनी याद ही नहीं रहे। इसलिए अपने में रहते हुए, अपने सन्मुख रहते हुए ही बाह्य जगत के साथ इस जीव का व्यवहार हो। वास्तव में तो व्यवहार नहीं है वो हमारा। क्या कहा? व्यवहार तो यही है कि बाहर में यदि जानने में मिले तो पंच परमेष्ठी या फिर अपना शुद्धात्मा। समझ आया ना? किसी ने कहा कि पता नहीं कैसी कैसी ड्रेस पहनने लगे हैं लोग। क्या कहा? कि देख भी नहीं पाते। तो मैंने कहा कि इस दुनिया में देखने लायक है क्या? सच बात तो ये कि जो कुछ भी दिखेगा वो सब पर होगा, चाहे ये शरीर ही क्यों ना हो। सबसे निकटवर्ती धन हो, कुटुंब हो, परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, वो सब परद्रव्य ही तो है। इस परावर्तन में अनंत द्रव्यों के साथ में संबंध बनकर छूट चुका। अपना हुआ क्या? तो क्या है देखने लायक? आखिर देखना भी क्यों? कुछ मिलने वाला है क्या? वहां से हासिल होने वाला है क्या? लेकिन फिर भी अनादि काल का मामला ऐसा है कि उसके इतने गहरे संस्कार कि वो जब तक क्षय को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तो यह अस्थिर उपयोग ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, जिसको जगन्य ज्ञान का अपराध कहा है समय सारजी में, उसके लिए शब्द लिखा जगन्य ज्ञान का अपराध। कि ज्ञानी जानता है, ये सब कुछ जानता हो, श्रद्धा है पूरी की पूरी, तो उसको जो ये श्रद्धा है ना, कौन सी श्रद्धा? जो तीसरी ढाल में चर्चा आई थी पूरी, उस तत्व की श्रद्धा होने के बावजूद भी वहां स्थिरता नहीं रह पाती। एक गे पे उपयोग गया, वहां से दूसरे गे पे गया, एक पूरी कहानी बनती चली जाती है। और फिर जब तक ख्याल आता है तो पता चलता है कि बहुत दूर निकल गया। समझ आया कि नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, आप बाहर में जब कहीं जा रहे हैं और चौराहे से मुड़ना था दाएं हाथ, मुड़ गए बाएं हाथ, तो आपको वापस आने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। लेकिन यहां चलने का मतलब ये नहीं है कितना ही दूर निकल जाएगी जल्दी, वहां से जैसे ही दृष्टि अपने स्वरूप सन्मुख होगी तो जितनी देर लगी दूर जाने में उतनी देर आने में नहीं लगी, क्योंकि कहीं गया ही नहीं है, सिर्फ परोन्मुख हुआ। बात को समझना जरा। और परोन्मुख होने पर भी ये देखा जाएगा, ये प्रयोग पद्धति की बात बता रहा हूं, कि वहां पर की सन्मुखता में
कितना रस परिपाक हुआ उसका। यदि हल्के रस के साथ 1 घंटा भी परोन्मुख रहा है तो उसको स्वोन्मुख का रस यदि तीव्र है तो एक झटके में आ जाएगा अपने पर। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला विरल? क्या कहा? हाँ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो विरल? तुम आवाज आ रही है तुम्हें? क्या बोला मैंने? थोड़ा नहीं सुन पाया, बाकी सुन रहा था। हैं? अभी थोड़ा सा नहीं सुन पाया, 1 मिनट का, बाकी तो सुन रहा था। हाँ, बात यह है कि आपका परोन्मुखता होने के साथ पर सन्मुखता में आपका कितना रस परिपाक हुआ है। उससे ज्यादा बल वाला रस चाहिए थे। बालकों का मनोविज्ञान होता है, अगर उसको ये खिलौना पसंद आ रहा है तो वो इसे तब छोड़ेगा जब इससे ज्यादा बढ़िया दूसरा मिले उसे, यानी उसकी तरफ उसका आकर्षण ज्यादा आ जाए तो इसे छोड़ देगा। नहीं तो वो खुद रोएगा और आपको रुलाएगा और छोड़ेगा नहीं। तो समझ में आई नहीं बात? ये क्या काम है? यहां ये जो ज्ञान है, जो अपनी चर्चा चल रही थी ना, क्या चर्चा चल रही थी? सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न आराधे। तो वहां आराधो का मतलब ज्ञान की आराधना के विषय में जो चर्चा ली थी, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बोल रहा हूं कि जो भेद विज्ञान है, सुनना ध्यान से, जिनको अभी तत्व निर्णय हो गया, सम्यक दर्शन पूर्वक का जो सम्यक ज्ञान है उसकी तो बात चल ही रही है, लेकिन जिनको सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ हो और अभी ज्ञान आगम से, युक्ति से यथार्थपने को प्राप्त हुआ है, जो वहां खड़े हैं वो भी अपने लक्ष्य से बात सुने, और जिनका अभी ज्ञान यथार्थ भी नहीं हुआ है, उसके प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वो भी अपने एंगल से बात सुने। सबके लिए है ये काम कि क्या, कि ध्यान से सुनना अभी जरा बात। यद्यपि अपना जो ये स्वरूप है ये इतना अजब गजब है कि 3 लोक को विस्मृत कर दे। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जब यहां आए, इसकी सैर करे, इस आत्मा रूपी बाग में क्रीड़ा करे, इस नंदन वन में आकर के यह आनंदित होए, तो फिर 3 लोग भूल जाता है। जैसे क्यों, आप यात्रा पे जाते हैं ना, सम्मेद शिखर की यात्रा पे जाते हैं ना, तो जब पर्वत राज की वंदना कर रहे होते हैं भक्ति के साथ, तो उस समय में तलहटी भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? याद रहती है कि तलहटी, कि वही 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 बोलो। और वहां 8 दिन 15 दिन आप ऐसे उस यात्रा में, पंच तीर्थ यात्रा में इतने मगन हो जाते हैं, इतना मन लगता है कि घर याद नहीं आता, और आपका मन ऐसा करता है कि बस
यही रहा जाए, ऐसे ही भगवान की भक्ति में रहे चित्त, कहाँ घर जाना। आगे समझ में याद है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है ऐसा। लेकिन मैं तो हर 2 महीने बाद यात्रा पे आए गए, क्या समझ में आए, ऐसे परिणाम होते। लेकिन यहां आने के कुछ दिन बाद फिर क्या स्थिति हो जाती, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, कुछ दिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। आगे समझ में, जिस विशुद्धता के साथ वो स्मृति रहती है, अब वो केवल स्मृति रह गई, विशुद्धता चली गई। समझे कि नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहां का कसाय का रस वो विशुद्धता पे हावी होए, तो उससे पहले वहां भले ही प्रत्यक्ष ना जा पाए, तो परोक्ष रूप में ही उस विशुद्धि को कायम बनाए रखे। ख्याल में आया कि नहीं आया। और यहां भी इतनी सावधानी से बरते कि बाह्य के व्यवहार में जुड़ने पर भी पूरी तरह ना जुड़ जाए। क्या कहा, जो सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान में के 5 भेद हैं। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मंत्र उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर्य 2 है देश प्रत्यक्षा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो ये जो 5 भेद है ना, वो मैंने पहले भी लिया था। इसके अंदर 2 को तो लिया परोक्ष में, क्योंकि इंद्रिय मन के आलम्बन से होते हैं, और अवधि और मन पर्य ये एक देश प्रत्यक्ष कहा, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान तो आत्मा को जानने में कार्यकारी है नहीं, इनका विषय तो रूप ही है। लेकिन सम्यक मति श्रुति ज्ञान समझ में आएगा, है ना। और इसमें भी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, तो अवधि में भी सुअवधि लेना, कुअवधि नहीं लेना। सम्यक ज्ञानी को कुअवधि नहीं होता है। तो अब ये विषय अलग है पूरा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर प्रयोजनभूत चर्चा ले रहा हूं। तो जो मति श्रुत ज्ञान है वो इंद्रिय मन के आलम्बन से होता है, तो परोक्ष है। लेकिन जो स्वयं संवेदन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, संवेदन प्रत्यक्ष है। ख्याल में आया कि नहीं आया। कैसे प्रत्यक्ष है, यहां ध्यान से सुनना भी मेरी बात, कि तुम वो जो अपना सम्यक मति श्रुति ज्ञान है उसको इंद्रिय मन के आलम्बन से परोन्मुख क्यों रखना। अब ये रहेगा, बात समझना, नहीं तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। और इस भूमिका में, गृहस्थ की भूमिका में, अभी तो मुनि की भूमिका में, इस काल के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है संभव, पर्यायगत योग्यता ऐसी है। लेकिन अपन जो अभी गृहस्थ दशा में हैं, तो उस गृहस्थ दशा में भी सम्यक मति श्रुति ज्ञान होने पर भी ख्याल में आएगा, वहां कितनी सावधानी रखना उसकी चर्चा करता हूं। कुछ थोड़ी चर्चा कल भी आई थी, है ना। देखो मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं।
मुझे पहले से ज्ञान में नहीं था, तो मैं उसको यही आपको प्रत्यक्ष दिखाता। बात बीच में आई है तो आप परोक्ष रूप से देखो। एक इंची टेप होता है गोलू। एक महिलाएं जो कपड़ा नापती हैं, ऐसा होता है वो इंची टेप। उसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे लपेट लेते हैं। और 1 इंची टेप लोहे का होता है, वो इतनी सी डब्बी में आता है। उसको ऐसे खींचे ना तो बाहर आ जाता है, और नापने के बाद उसे छोड़े तो वो अंदर खिंच जाता है। क्या समझ में? क्या जाएंगे? तो वो उसे प्रयोग करने का एक विधि है। क्या है कि अगर वो 10 फीट का है तो वो एडवाइजेबल है कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा 7-8 फीट को ही नापें। 15 फीट का है तो 12-13 फीट तक नापें। तो ऐसा मुझे बताया गया। मैंने कहा भाई क्यों, ये 7-8 फीट का ही है क्या? बोले नहीं, 10 फीट का है। बोले हम 10 फीट नापे तो क्या दिक्कत है? बोले साहब कभी अगर 100 में एक दफे बाई चांस नापना पड़ जाए तो बात दूसरी है। और उसे भी बहुत ऐसा नापना, ज्यादा उसको ज्यादा समय तक नहीं खोल के रखना पाए, खींच के नहीं रखना। हमने कहा क्यों? कि बोले फिर वो अंदर जाने में दिक्कत करता है। और 10 फीट के फीते को अगर 7-8 फीट आप निकालेंगे तो उसके भीतर का प्रेशर बना रहता है। हमने कहा वाह, तुमने मेरी बात को सरल कर दिया। अब मैं अपना जो प्रयोग है वो लोगों को बताने में इसका इस्तेमाल करूंगा। ख्याल में आ गया ना? मैं इस बात को पहले समझा नहीं पाता था, तो मैं इसके लिए ये कहता हूं धनपाल जी कि अपना जो उपयोग है ना, ये भी पंचेंद्रिय और मन के आलम्बन से पर ज्ञेयों को नापने के लिए पूरा नहीं खींचना। क्या समझ में है? मैंने देखा है कि जब जब भी पूरा उपयोग बाहर में लगा दो तो फिर उसमें वो मैग्नेटिक फोर्स अंदर का खिंचाव नहीं रहता है, फिर बहुत ताकत लगाना पड़ती है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आए? समझे ना? यानी अंतर में अपनी स्व सन्मुखता बनी हुई है, अपना वजन बना हुआ है, ज्ञान अपने को ही अनुभवने में लगा हुआ है। क्या समझ में है? यह है ना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। तो मैं जीव राजा हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है? तुम काहे के राजा हो? अभी तो तुम संसारी हो। कि बोले जो हूं सो हूं, मैं मेरे घर का राजा हूं। क्या समझ में आ गई? हमारे यहाँ पर शहर में एक मास्टर साहब थे। तो अब मास्टर साहब थे, टीचर थे, लेकिन वो एक बात कहा करते थे कि बोले वो सेठ होंगे अपने घर के होंगे, वो तो अपने घर के सेठ हैं और मैं मेरे घर का राजा हूं। क्यों? कि मैंने आज तक किसी से एक चवन्नी नहीं ली और ना लेने की इच्छा है।
ख्याल में आया क्या? नहीं, निगाह भी नहीं है। तो मैं तो मेरे घर का राजा हूं। राजा किसे कहते हैं? कि जो सबको दे और किसी से नहीं ले। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? तो ये जीव को राजा बनाना है हमको। ये स्वभाव से राजा है, लेकिन राजा बनाए रखना है। कैसे बनाए रखना है? ये दीनता वृत्ति छोड़ना पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। क्या कहा? भीख का कटोरा लेकर के पंचेंद्रियों और मन के आलम्बन से, ध्यान से सुनना अभी जरा बात, सच्चाई ना मति शुद्ध दोए, परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। ये इंद्रिय ज्ञान ने निरंतर इंद्रियों का आलंबन बना करके पर को ही तो नापने का काम किया है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? बोलो बेटा। अभी हम मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे अभिषेक, तो भाई वो दुकानदार था ना, तो उसके बराबर में मैं निकला, तो कान में शब्द पड़े। वो अपनी दुकान पर बैठा बैठा ना, सामने वाले दुकान के वो लाइट वाइट कंडील वगैरह थे, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। उल्टा लगा। हाँ, बोले पहले सही लग रहा था, अब इसने उल्टा लगाया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा। तो मेरे को देख के विचार आया। हमने कहा देखो, अब वो उसने अपनी समझ से लगाया होगा, है ना? ये अपनी दुकान देखे, क्या समझ में आया? अब वो दूसरा क्या कर रहा है ये देख देख करके अपने मन ही मन में उसकी आलोचना करना, ये करना। मतलब मैंने उसकी आलोचना के लिए नहीं, वहां से बात आई कि ये ही कर रहे हैं अपना सबका ज्ञान। के जैन जी क्या कहा? समझ गए ना? मतलब ये तो मैंने उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया, आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ ये बात लग रही है कि नहीं अपने को सुनने में? मुझे भी लगी ना, ये क्या लेना देना है। तो हम अपने से पूछे ना, हमें क्या लेना देना है दुनिया से? कोई लाल कपड़ा पहने, पीला पहने, काला पहने, खड़ा हो बैठे, क्या समझ में आया? लेकिन हम हर एक को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये क्या है? ये अपने उपयोग रूपी इंची टेप को खींच खींच करके दूसरों को मापने के काम में नहीं लगा रखा है क्या? और एक चीज बताओ, ये इंची टेप को तुम जितना खींचोगे और बाहर रखोगे उससे स्प्रिंग से, वो ढीला पड़ जाएगा। क्या समझ में आ गया? ये बहुत अद्भुत प्रयोग की बात बता रहा हूं मैं आपको। कभी असावधानी में उपयोग पर में चला जाए और पूरी तरह से लग जाए और लगा रह जाए, तो उसके बाद कितनी मेहनत करना पड़ती है, ये कहने की बात नहीं है। क्या समझ में आ गया? इसलिए बहुत जागरूकता इस बात में रखना। क्या कहा? क्या जरूरत है हमको दुनिया को मापने की? दुनिया को भी मापने की जरूरत नहीं है धनपाल जी, मेरी बात सुनना। हमें वास्तव में तो कर्मोदय को भी ज्यादा मापने की जरूरत नहीं है। किसके? दुनिया के नहीं, अपने भी। क्या?
ख्याल में आया ना? ये कैसे? ये सुनो ध्यान से। मैं इस बात को भी आपको समझाऊंगा। दिल्ली में बहुत बड़ा चांदी का व्यापारी है। मैं पूजन के बर्तन लेने के लिए एक दफे उनके यहाँ गया था, अपने है ना पूजन के बर्तन। मैंने देखा जो मालिक है ना, वो आराम से बैठा है, मोबाइल चला रहा है। जो लोग उसके कार्यकर्ता हैं वो सब माथापच्ची कर रहे हैं, और कोई नहीं ले रहा है, उठ के चला जा रहा है तो भी परवाह नहीं कर रहा है। क्या समझ में आ गया? वो अपना मस्ती में अपना एंजॉयमेंट कर रहा है। क्या समझ में आ गया? ये बीना में तुम्हारा गोलू, ये अविरल है ना, अविरल, इसने वो बता रहा था वो स्टोर खोल रखा है कंपनी का। तो बोले हमको हेडेक ही नहीं है, तो बिके नहीं बिके, हमको तो मिलना है, उतना ही मिलना है। हमने कहा वाह, तेरे को ऐसा लग रहा है उतना ही मिलना है, तो सच बात यह है ये तो सबको ही लगना चाहिए, उतना ही मिलना है जितना मिलना है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? यानी तुझे बाहर में कंपनी से क्या समझ में, ज्यादा बिके तो उसका, कम बिके वो बात अलग है, टारगेट से ज्यादा बिकेगा तो हमको और मिल जाएगा, लेकिन इतना तो मिलना ही है। क्या की जाएगी? तो इस बात का विचार आते ही उसे कितनी टेंशन फ्री। तो इसका मतलब अपने को तो पुण्य पाप का भी विश्वास नहीं है। भाई समझ में आया क्या नहीं आया? मतलब कहने का ये है कि जैसे वो टेंशन फ्री बैठा है, वो अपना ज्यादा उपयोग नहीं जोड़ रहा है। क्या समझ? बिना उपयोग जोड़े भी नहीं बैठा है वहां पर कि सारी दुकान कोई उठा के ले जाएगा, वो मोबाइल ही चलाता रहेगा, चोरी करके ले जाएगा, ऐसे भी नहीं बैठा है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? और वो अपने को भूल जाए, क्या क्या समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी नहीं बैठा है। क्या कहिए? आप समझ गए ना? अभी जो मैंने कहा कि पूरी तरह बाहर में जुड़ जाना, लग जाना, उसका क्या मतलब बताता हूं। देखो, आप बैंक में जाते हैं ना, तो मैनेजर का अलग केबिन होता है, कैशियर का अलग होता है, अकाउंट्स वाले अलग होते हैं, अकाउंटेंट, और जो क्लर्क होते हैं उनकी अलग टेबल डेस्क होती है। वो सब अपना अपना काम करते हैं कि नहीं करते? और उन सबकी मॉनिटरिंग करने का काम जिम्मा किसके होता है? पूरे ब्रांच की, कि मैनेजर की होती है कि नहीं होती है ना? अब सुनना ध्यान से जरा। मैनेजर को पूरे स्टाफ पर विश्वास भी है और विश्वास नहीं भी है। क्या बोला कि जाएंगे? कि विश्वास है कि हाँ है, विश्वास नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ये क्या मतलब? ये कैमरे क्यों लगा रखे हैं उसने अपने केबिन में? उनके काम को क्यों देखता है, उस पर निगाह क्यों रखता है? बात समझ गए ना? लेकिन ऐसा है विश्वास नहीं है कि वो एक एक को जाकर के उसके सिर पे खड़ा होकर के और उनकी एक एक एंट्री को और सबको देखे। बात समझ में आया क्या नहीं आया? माने इतना जुड़ करके नहीं चलाता है वो अपनी ब्रांच, समझे ना? वो अपने मूल कार्य पर निगाह रखता है, ठीक है, और बहुत हल्के उपयोग से सब पे सरसरी निगाह रखता है। ये थोड़ा कहने में आना बहुत टिपिकल चीज है ये, मैं बात समझे ना?
लेकिन मेरे को 2-4 उदाहरण ऐसे मिल गए बाह्य जगत के, ये उनके माध्यम से मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति करना मुझे सरल हो गया। जैन जी, क्या कह रहा हूं मैं? देखो, जुड़ जाने का मतलब ऐसा होता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि सुनो, आप लोग ट्रेन से जाते हो ना, क्या अपना सामान लगेज लगा देते हो कि नहीं? ये चैन वगैरह तो आज अब चालू हो गई, पहले नहीं थी चैन में, ताले वाले लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन समझो नहीं है और रखा है, तो आप बैठे हुए हो, बातचीत भी करते हो, खिड़की में से भी देखते हो, अपना मोबाइल भी चला लेते हो, सब कर लेते हो क्या नहीं कर लेते? लेकिन क्या किसी भी कार्य में, बातचीत में, खिड़की में से देखने में, मोबाइल चलाने में, अथवा बैठे बैठे ऊँघने में, क्या इतने ज्यादा एकाग्र हो जाते हो कि आपके सामने से कोई सामान उठा के ले जाए और पता नहीं चले? समझ में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना किसी के साथ कि वो उसमें इतना जुड़ जाए कि सामान कब चोरी हो गया यही नहीं पता चले। क्या समझ में? और बताएं, वो चोरी होने के बाद निकाह नहीं जाए। क्या समझ में आ गया? इसका नाम है पूरी तरह से जुड़ जाए। देखो, जब ये आपका उपयोग बहुत पूरी तरह से पर में जुड़ जाए, नाटक वालों का भी उपयोग जुड़ता है बाहर में, लेकिन वो हर दृश्य के बाद जब ड्रेस चेंज करते हैं ना, तो भी जुड़े नहीं रहते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? मैं क्या कह रहा, क्या कह जाएंगे? उनकी वो स्टोरी भले पूरे जीवन की हो, लेकिन टुकड़ों में बनती है। क्या समझ में आ गया? हर आधा आधा एक एक घंटे के बाद पर्दा गिरता है, एपिसोड बदलता है, सीन बदलता है, तो वो उतने में उनकी वो जो उसमें तन्मयता, एकाग्रता है, वो हट जाती है। क्या समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां बताओ, अपने 24 घंटे में कितने सीन बदल रहे हैं? सवेरे 2 घंटे मंदिर में लगा तो वहां अलग सीन था, ये भी तो ड्रामा ही था कि नहीं था? वहां आपने पुजारी का रोल किया था कि नहीं किया था? फिर घर आए, आपने भोजन पानी लिया, तो सीन बदला कि नहीं बदला? क्यों? फिर दिन में स्वाध्याय करने बैठ गए, सीन बदला कि नहीं बदला? फिर चर्चा करने बैठ गए, कोई दुकान पे चला गया, तो कितने सीन बदल रहे हैं। गोलू समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे वो राम कुमार हर दृश्य के बाद उसकी तन्मयता टूटती है, तो तन्मयता टूटते ही उसकी नजर कहां आती है, ये है दिस इज द पॉइंट। कि जितनी तन्मयता से स्वांग कर रहा था, अब स्वांग पूरा होते ही उससे अधिक बल के साथ, एकाग्रता के साथ वो एकदम से रिलैक्स होता है। मैं राम कुमार, आगे समझ में गए नहीं? लेकिन अगर पूरी कहानी में वो राजा लगातार बना रहे और बीच में उसे राम कुमार का नजर नहीं आए, राम कुमार पने रूप वो अनुभव अनुभूति नहीं ले, बात समझ गए क्या नहीं समझ में आ रही है?
तो शायद क्या कहा, जैसे लोक में भी नकली प्रेम के करते करते वो असली में बदल जाता है, ऐसे ही शायद वो स्वांग भी यथार्थ रूप धारण कर ले। आगे समझ में क्या नहीं आगे, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन है, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है। कब प्रतीति छूट जाए पता नहीं चल पाएगा उसे। अकेले जानकारी में रहने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। बोलो, आसना बनी रहे, भिन्नता बनी रहे, क्या ये लक्षण है सम्यक दर्शन का। हेता बनी रहे, उपादेयता बनी रहे, ये लक्षण है सम्यक दर्शन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज बताओ, शास्त्र में पढ़ पढ़ करके तो सबको ही लगता है ज्ञान वैराग सुख रूप है, राग द्वेष ये सब विषय कैसा है, दुख रूप है। क्या तो वो जैसे आचार्य देव कहते हैं कि जब तक ये फीकी नहीं पड़ जाए उससे पहले ही मैं इसे करना चाहता हूं, तो इसी प्रकार से यहाँ भी एक जीव का ज्ञान की आराधना इतनी रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि वो पर गेहूं में जाकर के इतना ना जुड़ जाए कि अपने आप को ही भूल जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं? जैसे दुकानदार है उसको अपनी दुकान का पूरा ख्याल बना रहता है, और अपना ख्याल बने रहते हुए भी इसका उपयोग थोड़ा इधर उधर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपने कार्य का इस जीव को वजन रहना चाहिए। अब जो जहां खड़ा हुआ है वहां वहां इस बात को लगा सकता है। आगे समझ में क्या नहीं है? जो भी तत्व निर्णय के पुरुषार्थ में लगा हुआ है तो वो तत्व निर्णय के साथ साथ और भी काम करेगा कि नहीं करेगा? पंडित टोडरमल जी ने 6 महीने तक टीका लिखने में इतना उपयोग लगाया। बोलो, तो भोजन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, लेकिन इतनी तन्मयता से नहीं करते थे कि उसके स्वाद में मगन हो जाते हैं। आगे समझ में क्या नहीं? आगे जब वो काम पूरा हो गया तो पूछ रहे मां नमक नहीं डाला है? तो बोले मैं तो रोज नहीं डाल रही हूं। अच्छा, अब बताओ कैसे उपयोग से खाते होंगे? समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? माने उसमें बहुत पूरी तरह से इतना नहीं लग जाना, जुड़ जाना। अब मेरे भाव को पकड़ने की कोशिश करें कि वो अपनी सत्ता और स्वभाव ही वहां से गायब हो जाए। अपने से जुड़े जुड़े थोड़ा सा अपना ख्याल बने बने। आई समझ में क्या नहीं आ गई? अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए धनपाल जी आप नोट गिन रहे हैं, है ना, और बीच में कोई बोल पड़े तो आप गिनती भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? क्यों? और फिर दोबारा गिनना पड़ता है कि नहीं गिनना पड़ता है? लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है कि बोल पड़े और आप उससे बातचीत करें तो भूल ही जाए। क्या जरूरी है क्या के जैन जी? अगर आप सावधान होकर के कि अब मैं 56 गिन चुका हूं और उसको ख्याल में रखते हुए उससे बुरी बात कर ले और फिर 57 से फिर गिनना शुरू कर दे। आगे समझ में क्या नहीं आगे? क्या संभव नहीं है? ये होता है। बोलो, क्या समझ में आ गया? एक विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, माँ ने आवाज लगाई
इतना तन में नहीं था वो कि आवाज ही नहीं सुनाई दे। आवाज सुनी कि माँ ने कहा है बेटा जरा पिताजी को पानी दे आना। तो जहां पड़ रहा था उसे बिना हिले और हिलाए वो उठ के जाता है, पानी का गिलास लेता है, पिताजी को दे के वापस वहीं से पढ़ना शुरू कर देता है। आगे समझ में क्या नहीं आगे। और एक वहां से हिलता नहीं तो भी उपयोग इतना हिल जाता है कि घंटों से जो पढ़ाई करी थी सब उलट जाती है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई। माँ ने कहा बेटा पानी, यार तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, समझ में आया क्या नहीं है, पढ़ने ही नहीं देते हो। और इतना मतलब उसमें तीव्रता आई कि सारी उसकी सब खत्म हो गया। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया। आपके कंप्यूटर युग में आप कितना वर्क कर रहे हैं, आपने घंटों में रह करके कोई फाइल तैयार की और अगर उसे सेव नहीं कर पाए तो उड़ जाएगी क्या नहीं उड़ जाएगी। क्या समझ में आएगी। तो आपका सिस्टम ये रहना चाहिए कि वो उड़ने नहीं पाए। क्या समझ में आ गया। अपना ख्याल बने बने ये सारा काम हो जाए और वापस फिर अपने में आ जाए। बोलो बताओ, दिन भर सारे काम करके रात को अपने घर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, बताओ। लेकिन ये उपयोग सारे में पूरे कर्म के उदय में जुड़ करके रात को भी अपने घर आता है क्या कि निद्रा कर्म में जुड़ जाता है। आगे समय में क्या नहीं आगे। क्षुधा क्रम से हटता है, तृषा क्रम में चला जाता है, वहां से उठता है, निद्रा क्रम में चला जाता है। कर्मों की मार्केट में से कभी अपने घर आता है। तो ये जो मति श्रुत ज्ञान है ये पूरा समर्थ है। क्या बोला मैंने, बोलू समझ में आ गया क्या नहीं आया। ये नहीं समझना कि बिना इंद्रिय मन के नहीं जानता है तो पराधीन है, पराधीन है। अब ये तो इंद्रियों का ही व्यापार करेगा, मन का ही व्यापार करेगा। ये पूरा प्रकरण मैंने इसलिए खोला है उसकी भूमिका में, क्योंकि चर्चा है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तास भेद दो है परोक्ष पर तछ तिन माही, मत श्रुत दो परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। ये मत श्रुत ज्ञान तो भैया अपना पराधीन है, वो इंद्रिय के आलम्बन से ही जानता है, इंद्रिय पर को ही जानती है। अब तो हमको अपना काम पर को जानने में पूर्वक ही करना पड़ेगा। आगे समय में क्या नहीं आगे। ये इस बात को लेकर के कतई क्या कहना चाहिए कि इसमें इस बात को अदरवाइज नहीं लेना कि सब ऐसा ही चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी अपने उपयोग को, अपने स्वरूप को अनुभव करने में लगाओ, अपने स्वरूप विचार करने में लगाओ, तो समझ में आया, स्वात्म विचार में लगाओ, तो इंद्रिय का व्यापार रुक गया कि नहीं पर को जानने में। बोलो क्या समझ में आया। आप सीधे प्रत्यक्ष अपने को विषय बनाओ। आप आगम पढ़ रहे हो और आत्मा का स्वरूप जान भी रहे हो, लेकिन अंदर में विजुअलाइज कर रहे हो किसी और आत्मा को। क्योंकि जी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पढ़ते हैं और एक उसका रूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो वो तो तुम पर के बना रहे हो। क्या समझ में, यहां से पढ़ना हो और यहाँ मिलान हो क्या। आगे समझ में कि नहीं आगे, नहीं पकड़ में आई बात। अरे अपने ज्ञान साधन से वो सारा विशेषण और सारा का सारा अपने में अनुभव करने में लगाना है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
ये एक पुलंदा क्रिएट करने में नहीं लगाना है, नहीं तो जब जब आत्मा की बात आएगी वही पुलंदा खुलेगा, वही रूप खुलेगा। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यहां देखो ना, अरूपी है, तो यहां देखो ना अरूपी है। कहां इंद्रियों का ज्ञान गम में हूं क्या मैं? तो रूपी कहां हूं? रूपी है तो भी इंद्रिय ज्ञान से तो जानने में आएगा कि नहीं आएगा? चैतन्य हूं, चेतनपना क्या है? जहां दर्शन हो, ज्ञान हो, हमें अंतर्मुखता में कि हाँ मेरे देखना भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है। किसको? ये रूपी को नहीं, अरूपी को भी तो देखना जानना होता है कि नहीं होता है संवेदन में। अब यहां देखो ना हर चीज को, बात पकड़ में क्या नहीं आ गई? तो ये ज्ञान का उपयोग, अपने उस मति श्रुत ज्ञान का उपयोग जब तक यहां नहीं होगा, ख्याल में आया ना, तो वो सम्यक नहीं होगा। और जिसका सम्यक हुआ है उसे भी अपने ज्ञान का, सम्यक मति श्रुत ज्ञान का उपयोग अपने ही स्व संवेदन ज्ञान के लिए करना चाहिए। जितना भी भेद विज्ञान है वो पर से भिन्न पढ़ने के लिए है, एक से भिन्न पढ़ के दूसरे में जाने के लिए नहीं है। आई समझ में क्या नहीं? आगे पर से भिन्न पढ़े और इधर आए अपनी तरफ। क्या समझ में आ गया? एक घर से निकले दूसरे घर में चले गए, ये नहीं है। वो घर में से निकले अपने घर आए। आगे समझ में क्या नहीं आ गया? चाहे वो अपने कितने ही नजदीकी का घर हो, लेकिन वो हमारा स्थायी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र अपन देखते हैं, तो सिंह की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान लिया, तो वहां से अगर अपन चित्रण देखें तो उनने जो अपने आप को, अपनी सत्ता और स्वभाव की अनुभूति ली, उसकी प्रतीति की, तो उनका ज्ञान में सारा आ गया क्या नहीं आ गया? सम्यक मति श्रुत हो गया क्या नहीं हो गया? तो बोलो वो कहां देखते थे? बोलो कहां देखते थे? सिंह पर्याय को कि ज्ञान स्वभाव को? आगे समझ में क्या नहीं आ गया? और फिर वहां से निकलने के बाद जो मोक्ष मार्ग की आराधना चलती चली गई, और अभी 24वें तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए, तो उनके साथ सम्यक मति श्रुत ज्ञान तो आया ही, लेकिन साथ में अवधि ज्ञान भी आया कि नहीं सुमन? और आने के बाद फिर वो 3 ज्ञान के धारी थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, है ना। अब उन्होंने दीक्षा ले ली, उनको मन पर यह ज्ञान भी प्रकट हो गया ना, तो केवल ज्ञान भी हो गया ना, समवसरण की रचना भी हो गई ना। लेकिन वो समवसरण की रचना स्थायी भाव नहीं है आत्मा का। समझ में आया कि नहीं आया? जो स्थायी है उनने 13 के दिन वहां से भी पूरा योग निरोध कर लिया और अपने में आगे समझ में गया। अभी बैठे हुए हैं, मैंने रूपक बता रहे हैं ना, उस समय की बात कर रहे हैं ना। चतुर्दशी के दिन भी तो अपने में योग निरोध पूर्वक बैठे हैं ना। ख्याल में आया क्या? और 14 की रात है और अमावस्या की प्रभात है, तो जैसे ही उषा काल की पहली किरण समझ लो खिलने वाली है, बस उसी समय योग निरोध के काल में वो 4 शेष अघातिया कर्मों की स्थिति पूरी हुई। तो हुआ क्या? समझ में आया ना? वो असंख्यात प्रदेश रूप चेतन सत्ता उसी मुद्रा में
देह प्रमाण यहां से ऊर्ध्वगमन समाव से एक समय में लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हुए। और वह चैतन्य सत्ता आज भी पावापुरी के उस पद्म सरोवर के मध्य से ठीक ऊपर, समझ में आया कि नहीं आया, आज भी विराजमान है। आगे समझ में क्या नहीं आगे। तो इस पूरे पुराण से, उस पूरे घटनाक्रम से, उनके जीवन चरित्र से, उनके मार्ग से अपने को क्या सीख लेना है कि करने लायक कार्य क्या है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहां से हुआ था, वो भी यहां से हुआ था। और मोक्ष मार्ग की पूर्णता रूप मोक्ष भी कहां हुआ, कि यहीं आकर के योग निरोध करने से हुआ। वास्तव में इसके अलावा मेरा स्थायी स्थाता का स्थान कोई दूसरा नहीं है। तो अपनी इसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक बारंबार इसी का ही आचरण करने का उद्यम पुरुषार्थ करते रहें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात विराम देता। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप